हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। और ये सुपर फास्ट करंट अफेयर्स सीरीज है, इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आपसे देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम सुपर फास्ट सीरीज में पूरे महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में, ताकि आपका रिविजन हो सके। और इस तरह के हर महीने के आपको रिवीजन पार्ट्स, जिसमें हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है, हर महीने के मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, इस बार आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में आपने देखा होगा, मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स ये टॉपिक भी मेंशन है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। अब आरबीआई सर्कुलर्स को आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपका समय काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं। और लैंग्वेज काफ़ी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है उसमें, तो समझने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इसी काम को ईजी कर दिया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने पिछले 5-6 महीनों के जो भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किए हैं और एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं उसके साथ। तो एक बार आप उन एमसीक्यू आप एक बार आरबीआई सर्कुलर्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर लेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस जो हम पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो भी आपको इसी कोर्स में हमने प्रोवाइड करा दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, जो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज में भी आपके काम आएगा। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस जैसे एग्जाम्स में भी काम आएगी। और इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया है, वहाँ इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, सभी एग्जाम्स में आपका यही कोर्स चलेगा। ठीक है, यही इनफ रहेगा। तो कहाँ पर मिलेगा आपको ये? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। 2025 एक्सपैट इनसाइडर सर्वेक्षण में किस देश को प्रवासियों के लिए सबसे अधिक बजट अनुकूल बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, वियतनाम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गूगल। भारतीय सेना द्वारा अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा? ऑप्शन डी, आईएनएस कादमत। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई बसों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, दिल्ली। हर वर्ष गगनचुंबी इमारत दिवस यानी कि स्काई स्क्रैपर डे ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 3 सितंबर। अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना था? तो 1.86 लाख करोड़ रुपीस था। अगस्त 2025 में यूपीआई ने कितने लेन देन दर्ज किए हैं? ऑप्शन सी, 20.01 बिलियन। सेबी के नए नियमों के तहत प्रति इकाई इंडेक्स ऑप्शंस में नेट इंट्राडे पोजीशन सीमा क्या है? ऑप्शन बी, 5000 करोड़ रुपीस। बीमा लोकपाल की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस बीमाकर्ता को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? ऑप्शन डी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2025 का विषय क्या है?
ऑप्शन डी रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रीथ मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग। कौन सी कंपनी डीजीसीए की नई अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग फर्म बन गई है? ऑप्शन डी एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए कितनी ई छात्रवृत्ति घोषणा की? ऑप्शन सी 1000। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। किस संस्थान ने एंटी डोपिंग के लिए एक दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन डी एनआईपीआर गुवाहाटी। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। किस सरकारी विभाग ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। भारत रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने लगातार 7 वर्षों तक समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान बरकरार रखा? ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम? ऑप्शन सी प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी जापान। कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सारस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लोन। नवनिर्मित रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी रांची। हाल ही में किस राज्य और गृह मंत्रालय के बीच ऑपरेशन सस्पेंशन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन बी मणिपुर। किस देश ने पंजीकरण आवश्यकता का पालन करने की समय सीमा को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? ऑप्शन ए नेपाल। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक क्रूड जन्म दर है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बिहार। भारत में कितने एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नया सामान्य लोगो अपनाया है? ऑप्शन सी 11। एनएससी और बीएससी द्वारा संयुक्त रूप से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर लगाया गया कुल जुर्माना कितना है? ऑप्शन बी 13.46 लाख रुपीस। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म डिजी उद्यम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। किस कंपनी ने हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित किया? ऑप्शन डी टीडीके कॉर्पोरेशन। किस संगठन ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार समाधान स्थानों का पुनर्निर्माण आवाजों की पुनर्प्राप्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। किस संगठन ने भारतीय उच्च राग सामग्री वाले कोयले के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन किया है? ऑप्शन सी नीति आयोग। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने तीसरा कार्यकाल हासिल किया है? ऑप्शन बी जमैका। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी कार्लोस एल्केरास। एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? ऑप्शन डी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? ऑप्शन डी अनुपर्णा रॉय। कैथोलिक चर्च में प्रथम सहस्त्राब्दी संत कौन बने? ऑप्शन बी कार्लो एक्यूटिस। ओयो की मूल कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने खुद को किस नाम से पुनः ब्रांड किया है? ऑप्शन सी प्रिज्म। फोनपे ने म्यूचुअल फंड पर ऋण देने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी डीएसपी फाइनेंस। किस बैंक ने ड्रीम टू डेमो नामक अपना पहला स्टार्टअप पिच फेस्ट आयोजित किया है? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किन दो बैंकों ने संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। किस संस्थान ने इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल रिपोर्ट के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया? ऑप्शन डी आईआईसी बेंगलुरु। यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी रामा सुब्रमण्यम गांधी। एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन डी भूपेंद्र गुप्ता।
प्रोफेसर वी के कोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आनंद वी पाटिल। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने अंडर वाटर सिग्नलिंग सिस्टम सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर विकसित किया है? ऑप्शन सी हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक टोन को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किए गए प्रत्यूष मिशन का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन बी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद में नवनिर्मित अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिकी रक्षा विभाग को दिया गया नया नाम क्या है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। यूनाइटेड किंगडम के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी डेविड लेमी। भारत में 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे? ऑप्शन बी पीसी मोदी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 पर किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी अनुतिन चारविराकुल। कौन सा देश 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए इंडिया। हिमालय दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? ऑप्शन डी वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई यूपीओ एकीकरण परियोजना का अनावरण किसने किया? ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए मर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन बी ओमान। 2025 डच ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्ट्री। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक किस बंदरगाह पर तैनात किया गया? ऑप्शन डी दीनदयाल पोर्ट कांदला। नासा में सर्वोच्च रैंकिंग सिविल सेवा पद एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी अमित क्षत्रिय। किस बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को जापान, एशिया उत्तर और ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया दक्षिण के लिए अपने निवेश बैंकिंग कवरेज का सह प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सिटी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5वें नियामक सैंडबॉक्स कोहोर्ट के परीक्षण चरण के लिए कितने संस्थानों का चयन किया? ऑप्शन सी 5। वित्त वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक को ग्राहकों की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? ऑप्शन ए एसबीआई। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।